हेलो विद्यार्थियों एंड वेलकम बैक टू करण अर्जुन बैच। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स पढ़े थे जिसमें मैचिंग कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न, कॉस्ट कंसेप्ट एंड रियलाइजेशन कंसेप्ट ये चीजें कवर किया था। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने लास्ट क्लास अटेंड किया होगा। आज हम लोग लास्ट लेक्चर पे आ गए जिसमें हमारा यूनिट 2 पूरा हो जाएगा खत्म। चैप्टर 1 का यूनिट 2 देखा जाए तो पूरे 7th यूनिट में से सबसे बड़ा यूनिट आता है और सबसे इंपॉर्टेंट भी। आप लोग प्रीवियस पूरे वीडियोस देख के आइए, तभी आप लोगों को ये वाला जो आज का जो टॉपिक है वो समझ में आएगा। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। आज हम लोग बेसिकली 4 चीजें पढ़ने वाले, ज्यादा नहीं, और टॉपिक हो जाएगा खत्म। डुअल एस्पेक्ट, कंजर्वेटिज्म, कंसिस्टेंसी एंड मटेरियलिटी, खत्म। अब देखो, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट आप लोगों ने क्लास 11 में भी पढ़ाओ या ना पढ़ाओ तो भी कोई बात नहीं। देखिए, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट में यहाँ पे बोला क्या है, दिस कंसेप्ट इज अ कोर डबल एंट्री बुक कीपिंग। ठीक है, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट बोलता है कि एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन हैज टू इफेक्ट, वन अकाउंट इज डेबिटेड तो अनदर अकाउंट इज क्रेडिटेड, वन अकाउंट इंक्रीज तो अनदर अकाउंट विल बी डिक्रीज। सिंपल। अगर देखो दो लोग, ठीक है, जैसा मान के चलो एक है सेलर, ये है सेलर, और एक है बायर। सेलर ने इसको सेल किया गुड्स और बायर ने इसको दिया पैसा, मनी। तो यहां पे जो ट्रांजेक्शन हुआ है वो कितने हुए, देखा जाए, वन गुड्स का ट्रांसफर हुआ और नेक्स्ट मनी रिसीव हुआ सेलर को, बराबर। तो यहाँ पे डुअल कंसेप्ट में वही बोला कि एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन हैज डुअल इफेक्ट। अब जिसको पता है उनको लिए मैं बता दूं, पैसा आया इसलिए ये अकाउंट होगा डेबिट, और गुड्स सेल किया इसलिए ये अकाउंट होगा यहाँ पे क्रेडिट। मतलब होता क्या है, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट में एक अकाउंट अगर डेबिट हुआ तो कंपलसरी दूसरा अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। देखिए यहां पे लिखा है इंक्रीज वन एसेट्स डिक्रीज अनदर एसेट्स, इंक्रीज वन एसेट साइमल्टेनियसली इंक्रीज अनदर लाइबिलिटी, डिक्रीज वन एसेट्स इंक्रीज अनदर एसेट्स। मतलब हो क्या रहा है, दो चीजों के ऊपर हो रहा है, एक इंक्रीज दूसरा डिक्रीज, या दोनों इंक्रीज या दोनों डिक्रीज, वाइस वर्सा, कुछ भी हो सकता है। ये था डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। ठीक है, कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में से आता है, आप इसको भी स्टार करके रख सकते हो क्योंकि पेपर में कई बार पूछा जाता है। देखो, कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट स्टेट दैट अकाउंट शुड नॉट एंटिसिपेटेड एनी फ्यूचर इनकम बट शुड प्रोवाइड ऑल पॉसिबल लॉसेस। इसका मतलब क्या हुआ, कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट बोलता है कि फ्यूचर में होने वाले इनकम को आप रिकॉर्ड मत करो, बट अगर फ्यूचर में आप लोगों को लग रहा है शायद आपको लॉस होगा तो उसको आज ही रिकॉर्ड करके रखो। तो सर ये आप बोल क्या रहे हो, देखो मान के चलो कि मुझे लग रहा है कि 2025 में, ठीक है, मुझे सेल करके 5 लाख रुपीस आएंगे इन फ्यूचर। ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरा, ये हो गया मेरा एंटीसिपेटेड इनकम, बराबर। तो ये कंसेप्ट क्या बोलता है कंजर्वेटिज्म, कि भैया अगर आप लोगों को लग रहा है कि आपको शायद इनकम होगा तो आप उसको अकाउंट में रिकॉर्ड मत करो, क्योंकि एंटीसिपेटेड है, एक्सपेक्टेड है, बराबर है, या एस्टिमेटेड है, एग्जैक्टली नहीं है। बट ये कंसेप्ट बोलता है कि अगर आपको लग रहा है कि आपको फ्यूचर में लॉस होगा तो उसको आप अभी रिकॉर्ड करके रख लो। जैसा इसका जो बेस्ट एग्जांपल है ना, वो आता है प्रोविजन फॉर बैड डेट या फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है कि प्रोविजन हम लोग किस लिए बनाते हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेट या डाउटफुल डेट। हम लोगों को लग रहा है शायद हमारा नुकसान होगा, बराबर है, तो ये हम लोग क्या करते हैं कि फ्यूचर में होने वाले नुकसान को आज ही रिकॉर्ड करके रख देते हैं एज पर कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। और यहाँ पे और एक चीज गोल्डन रूल बताया, ये इसको ध्यान में रखना, गोल्डन रूल। देखो करंट एसेट्स के बारे में, करंट एसेट शुड बी रिकॉर्डेड एट कॉस्ट या मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। ये मोस्टली स्टॉक के मामले में होता है कि स्टॉक को हम लोग रिकॉर्ड करते कॉस्ट या मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर में। ये बताता है कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। ओके, नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी। ये भी काफी आसान है। कंसिस्टेंसी में बोला क्या, देखो कंसिस्टेंसी में बोला है अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कंसिस्टेंसी फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर। ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पर समझाता हूं। आप लोगों ने डेप्रिसिएशन पढ़ा होगा। डेप्रिसिएशन में ना बच्चों दो मेथड से, ये भी चीज आप लोगों को पता है, ठीक है, एक था एसएलएम मेथड और एक था डब्ल्यूडीबी मेथड। अब मान के चलो 2 साल है, एक है 23 और एक है 2024। अब दो कंपनी है XYZ लिमिटेड और एक है ABC लिमिटेड।
अच्छे से सुनना है ये चीज को, ठीक है। एबीसी लिमिटेड, अब यहाँ पे हो क्या रहा है, XYZ लिमिटेड WDV मेथड यूज कर रहा है 23 में और 24 में यूज कर रहा है SLM, जबकि एबीसी लिमिटेड क्या कर रहा है, WDV मेथड यूज किया उसने 23 में और 24 में भी यूज किया सेम WDV। इसका मतलब क्या हुआ, इसने जो मेथड यूज किया या अकाउंटिंग पॉलिसी यूज किया ये था सेम। तो कंसिस्टेंसी कंसेप्ट यही बोलता है, इस साल जो अकाउंटिंग पॉलिसी यूज किया वो सेम है क्या प्रीवियस जैसा, अगर जवाब है हाँ तो आपका पॉलिसी है कंसिस्टेंट। अगर आप लोगों का 2 साल का पॉलिसी अलग अलग है तो यहाँ पे आपका जो पॉलिसी रहेगा वो रहेगा इनकंसिस्टेंट, सिंपल। चलिए ये था कंसिस्टेंसी के बारे में। नेक्स्ट है मटेरियलिटी। अब मटेरियलिटी में ना ये चीज को देखो, all item have significant economic importance should be disclosed in a financial statement, any insignificant item, ठीक है, not recorded। मटेरियलिटी कंसेप्ट बोलता है अगर कोई सिग्निफिकेंट आइटम या इंपॉर्टेंट आइटम है तो आप उसको अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करो, जिसके वजह से शायद आपके बैलेंस शीट में इंपैक्ट आ सकता है। एग्जांपल मान के चलो, 2 कंपनी है ABC लिमिटेड और एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, 2 कंपनी है, दोनों कंपनी ना सेल कर रही है स्क्रैप को। स्क्रैप समझता सबको, स्क्रैप मतलब कबाड़, भंगार। एबीसी लिमिटेड स्क्रैप बेच रही है मान लो 1000 रुपए का, और वही XYZ लिमिटेड जो स्क्रैप बेच रही है वो बेच रही है 10 लाख रुपए का, होता है 10 लाख रुपए का। अब इसमें मटेरियल कौन सा है और इमटेरियल कौन सा है, देखो कौन सा वैल्यू ज्यादा है, ये वाला वैल्यू बड़ा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे मटेरियल कंसेप्ट, मटेरियल आइटम, और इसको हम लोग बोलेंगे इमटेरियल। अब अगर कंपनी लाखों में ट्रांजैक्शन कर रही है तो 1000-500 उसके लिए बड़ी बात नहीं है, पर अगर लाखों में ट्रांजैक्शन कर रही है और लाखों में ही अगर उसने स्क्रैप सेल किया तो यहाँ पे ये स्क्रैप को आपको डिस्क्लोज करना जरूरी है, जो कि ये कंसेप्ट बोलता है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए enterprise should disclose a financial statement, any insignificant items only increase the work of accountant, जिसके वजह से अकाउंटिंग में अगर फर्क पड़ रहा है तो उसको आपको बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाना है, अदरवाइज आप उसको नोट टू अकाउंट में शो करके खत्म कर सकते हो, ठीक है। ये था हम लोगों का यूनिट 2, जिसमें हम लोगों ने पूरे के पूरे टॉपिक्स को कवर किए, जिसमें आप लोगों का एंटिटी कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, पीरियोडिसिटी कंसेप्ट, एक्रूअल, मैचिंग, गोइंग कंसेप्ट, रियलाइजेशन कंसेप्ट, आज जो हम लोगों ने पढ़े 4, डुअल एस्पेक्ट, कंसिस्टेंसी, कंजर्वेटिज्म और लास्ट में मटेरियल। उम्मीद करता हूं बच्चों कि आपको ये सारी चीजें अच्छे समझ में आएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे यूनिट नंबर 3। चलो बच्चों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।